नमस्कार। ईर्ष्या, जलन, जेलसी, इससे आप कैसे निपटे? सबसे पहले आपको रूट कॉज पे काम करना चाहिए। अगर कोई आपसे किसी कार्य में बेहतर है, चाहे वो आपकी बहन हो, भाई हो, आपका ऑफिस कोलीग हो, और आपको लगे कि यही तो फील्ड आपका भी है, इसमें तो आप भी अच्छा कर सकते हैं, तो ऐसे में आप अपने आप को गिनाया करिए कि आप कहाँ थे, कहाँ तक पहुँचे, और आपने कितना कुछ अपने आप को इम्प्रूव किया है, कितनी डिफ़िकल्टीज़ को ब्रेव किया है, कितनी आपकी लाइफ टफ रही है, उसके बावजूद भी आप जहाँ हैं वहाँ तक आप पहुँच चुके हैं। जब आप एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को जीत जाते हैं तो आप ये समझ जाते हैं कि आपको अब जलन नहीं हो रही है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है टू फेस योर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स विच यू फील इन फ्रंट ऑफ ओवर अचीवर्स। अब उसके बाद आते हैं दूसरा फैक्टर ये है दैट यू हैव टू लर्न फ्रॉम द एफर्ट्स ऑफ अदर्स। अगर कोई कहीं पे पहुंच गया है तो उसने किसी राइट डायरेक्शन में फोकस्ड होके वो मुकाम हासिल किया है। आप शायद वहाँ पे चूक गए, आपको वहाँ से सीखना चाहिए, अगर वो आपका एंड गोल है तो। और अगर एंड गोल नहीं है तो ईशा का कोई सवाल ही नहीं है। और इफ़ इट इज़ योर गोल, इफ़ इट दैट्स व्हाट यू वांट टू डू, then of course you must put in efforts, implement it and rise without jealousy। तो जब आप जलन से निपट लेते हैं, ईर्ष्या से निपट लेते हैं, तो आपकी स्पिरिचुअल और पर्सनल ग्रोथ में जो रोड ब्लॉक्स आते हैं वो भी दूर होने लग जाते हैं। क्योंकि आप अगर किसी से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो आपका मेन फोकस आपके काम से हट जाता है, और फोकस ना होने की वजह से आप असफल रहते हैं। तो अगर आप सिर्फ ईर्ष्या से निपट लेंगे तो भी आप जीवन में बहुत कुछ कर लेंगे। थैंक यू सो मच।